भाई बहन, हम सभी को समझने में समय लगता है। पहले दिन ही निवेदन हुआ था चतुश्लोकी भागवत में। ठाकुर जी ने स्वयं ब्रह्मा जी से कहा था, अहमेवा शमेवाग्रे नान्यत यत सत सत परम पश्चादहम यदि तच्चा योवा शिष्येत सोष्म्य हम। जब सृष्टि नहीं थी तब भी मैं था, जब सृष्टि है तब भी मैं हूं, और प्रलयांत में जब कभी सृष्टि नहीं होगी तब भी मैं रहूंगा। भगवान थे, हैं और हमेशा रहेंगे। बस अपनी अपनी दृष्टि है सोचने और समझने की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो जगन्नाथ स्वामी की। एक एक बात आज भी जगन्नाथ जी के मंदिर में कितने लोग जगन्नाथ जी का नाम सुने हैं? भगवान कृष्ण का ही विग्रह है जगन्नाथ जी में। 12 वर्ष में वहां एक बार जो काश की मूर्ति है वो बदली जाती है, 12 वर्ष में। लेकिन जब मूर्ति बदली जाती है तो उसमें जो भी पंडा पुजारी है उनके नेत्रों पर पट्टी बांधी जाती है, कमरे में अंधेरा किया जाता है, और भगवान का जो दिल है ना, हृदय, वो उस विग्रह से निकाल करके दूसरे विग्रह में रखा जाता है। और जिन्हें इसका आभास हुआ उन्होंने बताया कि उसमें धड़कन है। तो ये भारत भूमि है, पुण्य भूमि है। बार बार भगवान ने यहां जन्म लिया है। भगवान इसी धरती को क्यों चुने जन्म लेने के लिए, कहीं और क्यों नहीं? जबकि पूरा संसार भगवान का है, लेकिन वो इसी भारत की पुण्य भूमि पर बार बार जन्म लिए हैं। तो जगन्नाथ स्वामी आज भी विग्रह हैं। 12 वर्ष में जब कभी भी विग्रह बदला जाता है तो उसमें जो बताते हृदय है भगवान का, वो दूसरे विग्रह से निकालकर नए वाले में डाला जाता है। उनके हाथों पर स्पंज दास्ताने लगाए जाते हैं, नेत्रों में पट्टी बांधी जाती है। लेकिन कुछ लोगों ने अपना अनुभव बताया कि वो हृदय की जैसी कोई चीज है जो धड़कती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए जगन्नाथ स्वामी की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। एक छोटी सी बोध कथा और सुनिए महाराज नृग की। आदमी बात बात में झूठ बोलता है और उन झूठों का परिणाम वो सोचता नहीं क्या होगा। तो यथासंभव तो मत बोलिए, और कभी गलती से हो गया तो भगवान से क्षमा मांग लीजिए। महाराज नृग एक राजा हुए, बहुत दानी राजा हुए। उनके दान की कोई सीमा नहीं थी। तो वो दान करते थे गौओं को, धन स्वर्ण जो भी उनके कुछ था वो दान करते थे, किसी के कहने से नहीं, अपने आप। उन्हें एक बात का आभास था कि मेरे अंदर ऐसा क्या है जो परमात्मा ने मुझे इतना दे रखा है। तो अगर भगवान ने मुझे दे रखा है तो मुझे भी लोगों को देना चाहिए। उनकी ये भावना थी। खूब दान करते थे, और दान की वृत्ति जिसमें आ गई उसको भगवान और देता है। भगवान यही चाहते हैं कि आप बहुत अधिक संग्रह ना करें, क्योंकि जो कोई भी वस्तु है वो सबके लिए है, भगवान को सभी प्रिय है। अब क्या काई एक ने संग्रह कर लिया तो और लोगों का हिस्सा भी संग्रह हो गया। इसलिए भगवान चाहते हैं कि अगर आपको मिला है तो आप उसे थोड़ा सा दान भी करें। तो महाराज नृग इस बात को समझते थे। वो हजार हजार गौएं दान करते थे, और गौएं भी जब दान करते थे तो कैसे, उनके जो खुर होते थे, खुर, उन खुरों में चांदी मढ़वाते थे, सींगों में सोना मढ़वाते थे, ऊपर कुछ और ऐसे बढ़िया वस्त्र जिसमें माणिक पन्ना जड़ा होता था, इस तरह से भी डाल करके गौओं को दान करते थे, ब्राह्मणों को या और किसी जरूरतमंद को। उनकी आदत थी। तो एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण विवाहोपरांत जब प्रत्येक रानियों से उनकी 2-2 संतानें हो गई, तो फिर भगवान श्री कृष्ण के जो बच्चे थे प्रद्युम्न आदि,
वो वन में विहार करने गए थे, खेलने गए थे। तो उन्होंने देखा कि एक कुएं में एक गिरगिट गिरा हुआ है और वो बहुत उसी में घूम रहा है, चक्कर काट रहा है, निकल नहीं पा रहा है। उसके भोजन आदि की व्यवस्था भी उसमें नहीं हो पा रही है। तो प्रद्युम्न आदि को बड़ी दया आई और वो गए भगवान श्री कृष्ण को बताया। उन्होंने कि महाराज पिताजी ऐसे ऐसे है, एक गिरगिट कुएं में गिरा हुआ है, सो हम लोगों ने प्रयत्न किया, नहीं संभव हुआ, आप उसे चलिए और निकाल दीजिए। ये देखिए भगवान की माया थी। तो भगवान श्री कृष्ण आज आते हैं और फिर उस गिरगिट को बाहर निकालते हैं। तो जब उसको बाहर निकाला भगवान श्री कृष्ण ने, तो भगवान के हाथों के स्पर्श से वो जो गिरगिट था वो एक सुंदर मनुष्य रूप में प्रकट हो गया। मोर मुकुट मस्तक पर और प्रकट होकर के भगवान को प्रणाम किया, पीतांबर। उसको स्वर्ग जाना था, लेकिन कोई छोटी सी गलती हुई थी जो गिरगिट की योनि में चला गया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप कौन हैं जो मेरे स्पर्श से आप इस राज वेशभूषा में आ गए और किन कारणों से आपको गिरगिट की योनि में जाना पड़ा, आप हमें कुछ बताइए। तब उस महानुभाव ने बताया कि प्रभु ये कर्म का खेल है। एक बार की बात है, मैंने एक गौ माता को काई ब्राह्मण को दान में दे दिया था और वो ब्राह्मण देवता गौ माता को अपने घर ले गए, लेकिन गौ माता को ब्राह्मण देवता का घर पसंद नहीं आया। तो उन्होंने खूंटे से छुड़ाकर पुनः भाग करके हमारे गौशाला में आ गई। इस बात की मुझे कोई जानकारी नहीं थी। और उसके उपरांत कोई और ब्राह्मण देवता आए, जो मैंने भूल से उसी गाय माता को, जो मैंने पहले ब्राह्मण देवता को दिया था, उसी को मैंने दूसरे ब्राह्मण देवता को दान दे दिया। तो जिन्हें मैंने पहले दान दिया था वो जाकर के दूसरे वाले ब्राह्मण से लड़ने लगे कि ये गाय तो मेरी है। उन्होंने कहा नहीं पंडित जी, ये गाय मेरी है, मुझे महाराज नृग ने दान में दिया है। अरे बोले भैया तुम मानोगे नहीं, मुझे एक हफ्ते पहले उन्होंने दान में दिया था, सो छुड़ाकर चली गई। बोले आपकी बात ठीक हो सकती है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मेरी बात भी झूठ नहीं, मुझे तो आजकल में ही उन्होंने दान दिया। तो बोले ठीक है, तो इसका फैसला महाराज नृग के दरबार में ही होगा। तो दोनों ब्राह्मण उस गौ माता को लेकर के मेरे दरबार में आए और अपनी अपनी बात रखी। तो मेरे से तो भूल हुई थी, मैंने समझाने का बहुत यत्न प्रयत्न किया और यत्न प्रयत्न करने पर यह समझाया कि भाई आप दूसरी गाय ले लो, तीसरी ले लो, 10 ले लो, लेकिन दोनों ब्राह्मणों में से कोई बांधने को राजी नहीं था। वो कह रहे थे नहीं मुझे यही गाय चाहिए। एक को समझाऊं तो दूसरा कहे महाराज आपने मुझे भी दान दिया, मुझे यही चाहिए। अंततो गत्वा जब एक माना तो दूसरे ने कहा मुझे अब आपकी गाय चाहिए ही नहीं। और अंत में दूसरे ने भी कहा महाराज इसमें इतना लफड़ा है तो मुझे भी गाय नहीं चाहिए महाराज, हम बिना गाय के अच्छे हैं। और दोनों ब्राह्मण नाराज होकर रुष्ट होकर चले गए। सो इतने अपराध के कारण मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो गई थी, बस मुझे गिरगिट योनि मिल गई। तो उसमें यह हुआ कि आप पहले गिरगिट योनि में जाना पसंद करोगे या पहले स्वर्ग में? तो प्रभु मैंने यही कहा कि मुझे पहले गिरगिट योनि दे दो, जो मेरे बुरे कर्म है उन्हें मैं पहले भोग लेता हूं, फिर मुझे स्वर्ग में भेजना। तो भगवान इस कारण से मुझे ये गिरगिट योनि मिली और इसमें आशीर्वाद ये था
कि मुझे आपका दर्शन हुआ और आपके स्पर्श से मेरी ये गिरगिट योनि छूट गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये कुछ सज्जन वृंद हमारे बीच में हैं। कुछ महान भाव हमारे बीच में है, मैं आग्रह करूंगा यहाँ मंच पर आए। श्रीमान हरिओम जी नोएडा अथॉरिटी से हैं, माननीय पान सिंह जी, ज्ञान गुप्ता जी, श्रीमान जगदीश अवाना जी, ये भैया लोग यहाँ हमारे पास आए। और तो महाराज निक की कथा से हमें एक ये बात की शिक्षा मिलती है कि हमें बार बार अपनी बात से बदलना नहीं चाहिए। एक बार किसी को कुछ कहो तो उसे पूरा करो, या फिर उसे कहो ही मत, उससे हाथ जोड़ लो कि जी मेरे से नहीं होगा। वो उस समय नाराज हो जाएगा, लेकिन बाद के लिए आप भी अच्छे रहोगे, वो भी अच्छा रहेगा। और हमारे बीच में बहन सविता जी, माननीय मंत्री जी सतीश मंत्री जी की धर्मपत्नी उपस्थित है। मैं आग्रह करूंगा कि आप भी मंच पर आए, आपका दर्शन सभी को हो। माननीय जगदीश अवाना जी आए।